ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे एक बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें या उससे अधिक पढ़ें, कितनी भी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होता है, आपको उससे लाभ हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको उससे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे 7 ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो हनुमान चालीसा पाठ करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको फायदा होता है, आपको लाभ होता है। क्योंकि हनुमान जी की सेवा मैं तकरीबन 26 साल से कर रहा हूं कंटिन्यू, और बहुत सारे भक्तों को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं और उन्हें जो जो अनुभव हुए, मुझे जो अनुभव हुए, उसी के आधार पर कुछ 7 ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा से आपको फायदा हो रहा है। बहुत सारे साधक हैं जो वर्षों वर्षों से तक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये आभास नहीं हो पाया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से फायदा हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो सबसे पहले हनुमान चालीसा के अंदर ही आप एक चीज देख लीजिए, क्या जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साक्षी गौरीशा। यह हनुमान चालीसा मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखी हुई है पत्थर के ऊपर, ये लिखी हुई हमने लगवाई हुई है। तो हनुमान चालीसा जो भी साधक पढ़ता है उसे कार्य सिद्धि जरूर हो जाती है। जिस कार्य के लिए वह पढ़ रहा है, जिस भी मनोरथ के लिए पढ़ रहा है, वो मनोरथ उसका सिद्ध हो जाता है। इसके साक्षी स्वयं महादेव हैं, साक्षी गौरीशा। गौरीशा कौन है? भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, और भगवान शंकर के ही 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। तो ये हनुमान चालीसा के अंदर ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए कि हनुमान चालीसा आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, जरूर होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ करते चलिए। अब मैं आपको पहला लक्षण बता दे रहा हूं, क्या कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आपके ऊपर हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है, हनुमान जी की अनुकंपा होने लग जाती है, तो मन शांत रहता है और निडरता आती है। हमेशा ध्यान रखना, मन शांत रहता है और निडरता आती है, बिल्कुल शांत रहता है। बाहरी कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन मन शांत रहता है। ऐसा साधक कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी भयानक से भयानक स्थिति आ जाए, वह हमेशा निडर बना रहता है, घबराता नहीं है। तो यह पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि हनुमान जी के प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है या हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त होती है, तो ऑटोमेटिकली साधक का स्वभाव हनुमान जी की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उनका भाव बार बार हनुमान जी की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। यह दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण होता है कर्मों में सफलता प्राप्त हो जाना। कर्म कैसे? आपने कोई भी कार्य किया, आप भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई समस्या नहीं आती, आपके कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। तो कार्य में सफलता प्राप्त होती है, ये तीसरा लक्षण होता है। और चौथा लक्षण होता है सपनों में हनुमान जी के दर्शन होना, सपनों में हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन होना, हनुमान जी के तीर्थ स्थानों के दर्शन होना। ये चौथा लक्षण होता है। और 5वां लक्षण होता है पूजा में मन का लगना। जिस साधक के ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा होगी, हनुमान चालीसा पढ़ने से उसको लाभ होगा, तो उसका पूजा में मन लगेगा। और 6वां लक्षण होता है ऐसा साधक के पास निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आ सकती। जो भी साधक एक बार या अनेकों बार हनुमान चालीसा का पढ़ रहा है, तो उसके पास निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और 7वां लक्षण होता है चेहरे में चमक, चेहरे में तेज। ऐसे साधक के चेहरे में अलग प्रकार का तेज, अलग ही प्रकार की एक चेतना, अलग प्रकार का एक प्रकाश उस साधक के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है, जिसके साथ में हनुमान जी की अनुकंपा होती है। हनुमान चालीसा जिसकी सिद्ध होने लग जाती है। अब चाहे हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक बार पढ़ रहे हैं, या प्रतिदिन आप 7 बार पढ़ रहे हैं, या प्रतिदिन आप 21 बार पढ़ रहे हैं, जितनी भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी, जागृत होनी शुरू हो जाएगी, तो ये 7 लक्षण आपको दिखेंगे। ये 7 लक्षण आपको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। 7 लक्षण सभी को नहीं दिखाई देते,
ये अलग बात है, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण आपको अवश्य दिखाई देंगे। तो यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है, हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो रही है। और ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति, आपको सद्भाव के साथ भक्ति करनी चाहिए, ताकि हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री